यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनो की जोती है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा है वहां पर देवी और देवता निवास करते हैं। तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इसलिए भजन आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। लोग कहते हैं बेटा बड़ा होता है, कुछ कहते हैं बेटी बड़ी होती है, लेकिन आज ये फैसला आप लोगों को करना है मेरे गीत के माध्यम से, आखिरकार बड़ा कौन होता है। जो दिवाली आएगी तो भावों को कौन जगाएगा। घर में 4-4 6-6 भाई हैं, 6-6 भाई के माथे पर फिर टीका कौन लगाएगा। ये विचार आता है मन में, लेकिन सुनिएगा मेरा कहना क्या है। बिल्कुल एक अलग हटके की रचना सुना रहा हूँ आप लोगों को, आइए सुनिएगा। बुढ़िया जरा खड़ी होकर के आना, एक मिनट आ जाओ इधर आओ। मेरा निवेदन है बड़े ध्यान से इस भजन को सुनेगा और ये फैसला आप लोग अपने आप करके जाओगे कि आखिरकार मेरी बात कहां तक ठीक है। सुनेगा। कहते हैं कि जो बेटा है वही बेटी है, जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है, ये एक दूजे की परछाई है। और आपकी तालियां फैसला करेंगी कि मेरी लाइन कहां तक ठीक होने वाली है। जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। यदि बेटा भगत सिंह जैसा तो बिटिया भी लक्ष्मी बाई है। यदि बेटा भगत सिंह जैसा तो बेटी भी लक्ष्मी बाई है। क्यों बाई है लक्ष्मी बाई? जग में गुणगान बराबर है, दोनों का, चाहे भगत सिंह हो चाहे लक्ष्मी बाई हो, जग में गुणगान बराबर है, दोनों का स्थान बराबर है। कि जग में गुणगान बराबर है, इन दोनों का स्थान बराबर है। समय समय पर होता आया दोनों का ही सम्मान बराबर है। एक बार प्रेम से कह दो वैष्णो मैया की, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके एक बार कह दो ज्वाला मैया की जय। आई मेरा भजन प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं ये संघर्षों की सूरत है, ये बेटा ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। कि किसको छोटा बड़ा कह दूं, और आपकी ताली बताएंगे कि मेरा गीत कहां तक ठीक होने वाला है। अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दो, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दो, दोनों की जरूरत है। देखिए कहीं ना कहीं हम भेदभाव रखते हैं। जिसके घर में बेटे ही बेटे हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी हो जाए, और जिसके घर में बेटियां ही बेटियां हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए। हकीकत मानिए ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, आखिरकार अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दो, दोनों की जरूरत है। आइए पहली पंक्ति सुनिएगा। पहली पंक्ति में समानता दिखाने का काम कर रहा हूं और आपके दिल तक ये लाइन जरूर पहुंचेगी। कहना पड़ा पहली पंक्ति के माध्यम से, ये बेटा
बेटा पीपल है चंदन है, ये बेटा पीपल है चंदन है। कहते हैं ना, ये पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। ये पीपल आखिरकार होता क्या है? ये पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वरा पत्ता पत्ता देवा नाम वृक्ष राज नमस्तुते। मूलेच ब्रह्मा यानी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी, शाखाओं में मेरे भगवान शंकर और पत्ते पत्ते में सभी देवी देवता निवास करते हैं। जय जय। बेटा पीपल है चंदन है और ये बेटी तुलसी सावित्री है। बेटा पीपल है चंदन है, ये तुलसी सावित्री है। और जिस घर में अगर तुलसी ना हो तो वो घर हरा भरा नहीं रहता। बेटा पीपल है चंदन है, ये तुलसी सावित्री है। और फिर आपकी तालियां जरूर चाहूंगा इस पंक्ति पर जो कहने के लिए जा रहा हूं। अगर हकीकत हो बात को, बेटा सरवन के जैसा है, बेटा सरवन के जैसा है, तो बिटिया सावित्री है। अगर बेटा सरवन कुमार है तो बेटी भी सावित्री है। अगर चारों धामों की यात्रा बेटा करा सकता है तो अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के सावित्री बेटी आ सकती है। तब कहना पड़ा बेटा सरवन के जैसा है तो बिटिया सावित्री है। साथ दोनों ही लगती दुनिया खूबसूरत है। जिस घर में दोनों साथ में हैं, जिस घर में बहन भी है और भाई भी है, तो वही दुनिया खूबसूरत है। जिस घर में अगर बहन हो भाई ना हो तो वहां भी अच्छा नहीं लगता। और जिस घर में भाई हो बहन ना हो तो वो भी घर अच्छा नहीं लगता। तब कहना पड़ा साथ दोनों ही लगती, अरे दुनिया खूबसूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दो, दोनों की जरूरत है। आइए अगली पंक्ति सुनेगा। ये लाडली ज्ञान गीता है और ये बेटा, अरे बेटा वेद पाठी है। ये लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। और सभी बुजुर्ग जानते हैं जिस घर में नहीं है वहां की बात आएंगे, लेकिन जिस घर में है, अरे बेटा वेद पाठी है। अरे कुल का सम्मान है बेटी, कुल का सम्मान है बेटी, ये बुढ़ापे की लाठी है। अगर बेटी कुल का सम्मान है तो बेटा बुढ़ापे की लाठी है। तब कहना पड़ा, सुनेगा। अरे साथ दोनों ही तो लगती, इन दोनों के संस्कार में मुक्ति का मुहूर्त है। आइए तीसरी पंक्ति सुनेगा जो कहने के लिए जा रहा हूं, शायद अच्छी लग जाएगी। कहना पड़ा, सुनेगा। डोली कंधे पे जाती है, जब बेटी विदा होकर के जाए, हमारी जितनी बहनें बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना। बहनों, जिस दिन बहन विदा होकर के जाती है तो सबसे ज्यादा आंखों में आंसू उसके भाई के होते हैं। उसका भाई सबसे ज्यादा रोने वाला होता है। कहते हैं जो बचपन में सबसे ज्यादा झगड़ा करता है वही सबसे ज्यादा रोता है बहन की विदाई पर। डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। और ये भी एक सत्य है, लेकिन पापा की अर्थी को बेटा कांधा लगाता है। लेकिन पापा की अर्थी को बेटा
बेटा कांधा लगाता है। और हकीकत मानिए, अरे दीपक आंगन को ये देता, अगर वंश को बढ़ाने का काम बेटा करता है तो उसी वंश के बढ़ाने में अरे दीपक आंगन को ये देता, अरे चौक आंगन में पूरत है। बेटियां जानती हैं कि आंगन में चौक कैसे पूरा जाता है। किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। आइए अंतिम पंक्ति के माध्यम से सुनेगा। संस्कृत कुल परंपराएं कुल की जान होती है। और सभी बुजुर्ग जानते हैं, अगर हमें पहचान करनी है, संस्कृत कुल परंपराएं कुल की जान होती है। लाला रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। अरे जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तूरत है। अरे जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, हमें दोनों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।